तो दोस्तों कुछ ख्याल है, सुनिएगा कि जब किसी कमजोर आदमी को समाज अपमानित करता है तो उसका दंड सिर्फ उस तक या उसके परिवार तक होता है। लेकिन जब कोई बलशाली ताकतवर इंसान को समाज बेवजह अपमानित करता है तो उसका दंड पूरे समाज को भुगतना पड़ता है। और फिर वो सही गलत नहीं सोचता, वो फिर सिर्फ उसी का साथ देता है जिसने उसका साथ दिया था। तो उसी पे कुछ ख्याल है, सुनिएगा। जब हो किसी वीर का बार बार अपमान, जो व्याकुल हो पाने को सम्मान, मिला हो तिरस्कार हर मोड़ पर जिसे, जिसकी लालसा हो मिले उसे थोड़ा मान। ऐसे वीर को जब साथ किसी का मिले, भरी सभा में जब कोई उसके लिए लड़े, निस्वार्थ कोई नहीं वो ये जानता है, फिर भी धर्म अधर्म से परे वो अपना सब कुछ उन्हीं को समर्पित करे। वीर की ऐसी भूख किसी और का भोजन बन जाती है, तृष्णा उसके सर्वश्रेष्ठ बनने की किसी और के लिए सिंहासन सजाती है। तब कर्ण के धर्म पर दुर्योधन के अधर्म की छाया पड़ जाती है। यही बात महाभारत की ये कथा हमें सिखाती है। द्वापर में थे वीर सभी, एक से बढ़कर एक महारथी। उन सब में अर्जुन अलौकिक थे, वो सर्वोत्तम धनुर्धर घोषित थे कर्ण भी कुछ कम नहीं। अगर अर्जुन 20 तो कर्ण कहीं भी 19 नहीं। बस कर्ण निरंतर होती तुलनाओं से, अकारण होते अपमानों से, सूत पुत्र होने के तानों से प्रतिशोध की अग्नि में जलते रहे। वो मन ही मन अर्जुन के प्रति द्वेष से भरते रहे। वो बेवजह की ग्लानि से ग्रसित हुए। कर्ण के इसी अवसाद को दुर्योधन ने अवसर बनाया, देकर राज्य अंग का उन्हें अंगराज कर्ण बनाया। कर्ण का अंग अंग अब दुर्योधन का ऋणी हो गया। पहली बार कोई राजा राजकुमार के अधीन हो गया। हाँ, इसे उन्होंने नाम मित्रता दिया। कर्ण ने मित्र धर्म भी खूब निभाया, अपना सारा शौर्य और पराक्रम अपने मित्र की सफलता में लगाया। लेकिन दुर्योधन की मित्रता ने उसे लाक्षागृह और चीरहरण जैसे पापों का भागीदार बनाया। कर्ण का धर्म अब अधर्म का रक्षक था बन गया। सूर्यपुत्र स्वयं अंधकार में थक हो गया। कुरुक्षेत्र में तो बस शरीर मरा, कुरुक्षेत्र में तो बस शरीर मरा। अंगराज बनते ही कर्ण कहां कर्ण था रह गया। कर्ण के मन की पीड़ा से जनमानस पीड़ित हुआ। उनके अपमानों के दंड स्वरूप पूरा संसार दंडित हुआ। जल गया सब कुछ उनके प्रतिशोध की ज्वाला से। अधर्म के काले बादलों में एक जलता सूरज विलुप्त हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया।